हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हर 30 सेकंड में डायबिटीज़ का पेशेंट अपना पाँव खो देता है हमारी कंट्री में। और उसकी वजह होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी, और न्यूरोपैथी से होने वाले अल्सर और गैंग्रीन और सेप्सिस। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट समस्या है, लेकिन इस बीमारी का बहुत ही छोटी सी केयर, प्रतिदिन 1 मिनट यदि आप अपने पेशेंट का, डायबिटीज़ के पेशेंट का पाँव का ध्यान रखेंगे, 1 मिनट में आप अपने पाँव को भी बचा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, इसी मुद्दे पे आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। यदि आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या आपके कोई रिलेशन जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, उन्हें ज़रूर ये वीडियो पूरा देखना ही चाहिए और बीमारी के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ फूड केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ी सी केयर करके आप अपना एक पाँव बचा भी सकते हैं। बेसिकली डायबिटीज़ के फूड में इतना प्रॉब्लम आने की वजह क्या होती है? डायबिटीज़ में समय के साथ, उम्र के साथ, जैसे जैसे डायबिटीज़ बिगड़ता है या बढ़ता है या डायबिटीज़ का प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होता है, पाँव की नसें कमज़ोर होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें पाँव में सेंसेशन कम भी हो जाते हैं, गर्म ठंडे का पता नहीं चलता है और कभी कभार टिंगलिंग होती है, मूंगे आते हैं, अजीब से झंझनाहट बनी रहती है, कभी कभी दर्द भी होता है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है डायबिटीज़ के पेशेंट में पाँव की नसें कड़क हो जाती है, उसमें शुगर मॉलिक्यूल जमा हो जाता है, ये नसें ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है, ब्लॉक हो जाता है नसों में, तो सर्कुलेशन पाँव में कम हो जाता है। तो जब भी कोई जख्म बनता है, सेंसेशन नहीं होने की वजह से जख्म का पता नहीं चलता है, जख्म बढ़ते जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और चूंकि सर्कुलेशन की भी कमी है तो ये जख्म ठीक से भर भी नहीं पाता, उसमें दवाई भी काम नहीं करती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है और अल्टीमेटली सेप्सिस बहुत ही जल्दी हो जाता है। तब इससे बचने के लिए क्या सिंपल तरीकों पे हमने काम करना चाहिए? सबसे पहले जरूरी है फुट का डेली एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, अपने पाँव को रोज देखना। यदि आप झुक नहीं पा रहे हैं तो मिरर की सहायता, दर्पण में अपना पाँव देखिए, कहीं पाँव में जख्म तो नहीं है, क्रैक्स तो नहीं है, या कोई खुजाल के अंदर कुछ कांटा तो नहीं चुभा हुआ है। अपने रिलेटिव्स की भी आप मदद ले सकते हैं। दूसरा होता है पाँव की अच्छी क्लीनिंग। अच्छी क्लीनिंग मतलब न पानी ठंडा हो बहुत ज़्यादा, न गर्म हो। जब भी पानी से आप पाँव धोते हैं तो पानी का टेम्परेचर चेक कर लीजिए, हल्के साबुन से पाँव को धोइए, साफ कीजिए, सूखा करिए। स्पेशली उंगलियों के बीच के एरिया को, अंगूठों के बीच के एरिया को साफ रखना जरूरी होता है, कहीं क्रैक्स तो नहीं हो रही है। और अपने पाँव को हल्का सा मॉइस्चराइजर, हल्का सा क्रीम का मसाज कर लीजिए। तीसरा होता है डायबिटीज़ के पेशेंट ने अपने नाखूनों की स्पेशल केयर करना चाहिए। इनग्रो नेल्स, अंदर की तरफ झुका हुआ नेल, नाखून कभी कभार बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नाखूनों को ठीक से काटना, जरूरत से ज़्यादा नहीं काटना और उसका बहुत ज़्यादा शेप नहीं करना, स्ट्रेट लाइन में काटना चाहिए। और बड़ा हुआ एंगल को आपने फाइलर की मदद से उसको कम कर देना चाहिए। डायबिटिक के नेल्स की केयर करना। चौथा होता है अपने चप्पलों की देखभाल। इसका मतलब होता है न चप्पल जूते टाइट होना चाहिए, न लूज, और न ही आपने नंगे पाँव घूमना चाहिए। घर के चप्पल अलग होना चाहिए, बाहर के चप्पल अलग होना चाहिए। सॉफ्ट चप्पल, अच्छे सोल वाले चप्पल लीजिए। कभी कभार लोग ऐसे आते हैं कि चप्पल में से उनको अंदर स्क्रू चुभ जाता है, कील चुभ जाता है, कभी कभार कांटा भी चप्पल को पेनिट्रेट करके पाँव में आ जाता है और जख्म कर देता है। तो चप्पल का केयर करना चाहिए। शूज से आपको, यदि लूज शूज होते हैं तो भी आपको फ्रिक्शन होके जख्म बनने के चांसेस रहते हैं। और जब भी आप शूज पहन रहे हैं तो शूज को झटक लीजिए, कभी कभार उसमें भी कुछ पत्थर कंकरी बनी रहती है जो दिक्कत दे सकती है। इसके बाद बात आती है अपने पाँव की टेस्टिंग। डॉक्टर के पास जाके आप हमेशा सेंसेशन का टेस्टिंग कर सकते हैं।